स्टार प्लस के हाई टीआरपी रेटेड सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी पूकी आई भी नहीं है कि रायता फैलना शुरू हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं अभीरा के उस राज के खुलने की जो कि रूही के सामने नहीं खुलना चाहिए था। अब क्या होगा जब रूही के सामने आएगा बहुत ही बड़ा राज, जहां पर रूही को ये बात समझ आएगी कि पूरी जिंदगी जहां वो आरोही की मौत के लिए अक्षरा को जिम्मेदार ठहराती रही, लेकिन असल में जिम्मेदार कोई और है। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में क्या कमाल होगा चलिए आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो आपकी प्यारी रूही है वो जाने वाली है अभीरा के कमरे में, जहां उसके हाथ लगेगी अभीरा की डायरी। उस डायरी में साफ साफ लिखा होगा कि कौन है असल में मौत का जिम्मेदार आरोही की। लेकिन जैसे ही रूही वो डायरी लेगी अभीरा उससे छीन लेगी। रूही को ये थोड़ा सा अब्रप्ट लगेगा, लेकिन अभीरा बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगी और रूही को वो डायरी पढ़ने नहीं देगी। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि उस डायरी में ऐसा क्या था। तो कहानी में दिखाया जाएगा कि जो अभीरा है वो अक्षरा का ट्रंक खाली कर रही होगी, तभी उसके हाथ लगेगी अक्षरा के हाथ से लिखी हुई एक डायरी, जिस डायरी में लिखा होगा उस खतरनाक, उस भयानक हादसे का सच, जहां पर ये साफ साफ क्लियर है कि एक्सीडेंट में जो आरोही मरी है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद रूही ही जिम्मेदार है। आरोही की जान ना तो अभीरा की वजह से गई है और ना ही अक्षरा की वजह से गई है। दरअसल रूही की लापरवाही के चलते अक्षरा और आरोही दोनों मुसीबत में पड़े थे, जिसमें आरोही की जान चली गई। ये बात जब सुनेगी रूही तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वो बिल्कुल भी इस हादसे को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए अभीरा और अरमान डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी रूही को इस सच का पता नहीं लगने देंगे। तो दूसरी तरफ अब अभीरा अरमान के आगे इमोशनली ब्रेकडाउन होने वाली है। वो कहती नजर आएगी कि अरमान, मम्मा के बारे में कोई भी कुछ कहता था ना तो मैं उसकी ज़ुबान खींच लेती थी, उससे लड़ जाती थी। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि ये सब के पीछे खुद रूही है, तो अरमान मैं क्या करूँ, मैं कैसे रूही को। अब यहाँ पर अभीरा के सामने कश्मकश है, क्योंकि अब एक तरफ तो उसे सच का पता चला है, तो दूसरी तरफ अब रूही बुला रही है अभीरा को मदद के लिए। कहानी में दिखाया जाएगा कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, तभी अभीरा को बुला बुला करके वो हेल्प मांगने वाली है, क्योंकि उसे कुछ पेन उठने लगेगा जिसके लिए इमरजेंसी वार्ड में जाना होगा। लेकिन घर पर ना तो अरमान होगा और ना ही कोई और लड़का, जिसकी वजह से अभीरा खुद ड्राइव करके उसे लेकर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही रूही कार देखेगी वो पैनिक मोड में आ जाएगी। वो कहेगी कि नहीं नहीं, मैं किसी में भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस कार में नहीं जाऊंगी। अगर ये बंद हो गई तो अभीरा प्लीज़, मुझे कार में नहीं जाना है। रूही यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंट्रम करती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है कि बेचारी रूही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। उसे देखकर अभीरा भी एक बार को तो कन्विंस हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। और अब आप देखेंगे कि जो अभीरा है वो घसीटते हुए, खींचते हुए बेचारी लेकर जाने वाली है रूही को व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल, जहां पर उसने मीनवेल अरमान को इन्फॉर्म तो कर दिया है, लेकिन अरमान जब तक पहुंचेगा तब तक अभीरा रूही को एडमिट करवा चुकी होगी। जिसके बाद कब आएगी गुड न्यूज़, लड़का होगा या लड़की, ऐसे 100 सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।